आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे जी बाबा जी। माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। सारा दिन में कितनी बार मन में आता है कि मुझे माया जीत बनना है, या जब माया का वार होता है तो उस वक्त होश भी नहीं होता कि ये माया है। लक्ष्य में है माया जीत बनना, स्मृति में है माया जीत बनना, मुझे पांचों विकारों से मुक्त होना है और उसके जो रिश्तेदार संबंधी हैं छोटे मोटे विकार उनसे भी मुक्त होना है और बिल्कुल माया जीत मायातीत बनना है। तो बाबा कहते हैं माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। गफलत में होंगे तो पता ही नहीं होगा ये माया है। हम अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करेंगे कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है जी। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, एक दूसरे पे दोष लगाएंगे। ये सब माया का प्रभाव है। माया के कारण ही युद्ध होते हैं, माया के कारण ही झगड़े होते हैं, माया के कारण ही कंपैरिजन होते हैं, माया के कारण ही कंपटीशन होते हैं। एक स्वस्थ कंपटीशन होता है, एक आजकल स्वस्थ कंपटीशन कहीं नहीं है, सब दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं। तो इसलिए अगर गफलत में होंगे, है ना, जैसे कोई गफलत में पड़ा और दुश्मन आके वार कर दे। मैंने एक दिन देखा कि कुत्ता जा रहा है और पीछे से चीता आया, उसने सीधा उसकी गर्दन पे वार किया और उसको पकड़ के ले गया, मार दिया। कुत्ते को पता भी नहीं था मेरे पीछे कौन है, अपनी मौज मस्ती में गफलत में चल रहा था। ये नहीं पता ये जंगल है, कोई भी हमला कर सकता है। ये दुनिया भी जंगल है। बाबा कहता है ये भी कांटों का जंगल है, कोई भी कांटा चुभा सकता है। इसलिए गफलत मत करो, बी अटेंटिव ऑलवेज, हमेशा सावधान रहो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है। अगर आपने किसी को दुख दिया संकल्प से भी, मन में विचार भी आया दुख देने का, तो ये भी बाबा कहते हैं कर्म में तो आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर संकल्प भी आया दुख देने और लेने का, तो ये भी बाबा कहता है, इसको भी बाबा गफलत में मानता है ना, कि जो केयरलेस होते हैं ना, ये केयरलेसनेस है। केयरफुल बनना है, केयरलेस नहीं बनना। गफलत में रहेंगे तो कभी भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी गफलत है दुख देना और दुख लेना। ये तुम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दुख देना और लेने का काम। ये सबसे जो है ना निम्न कोटि का काम है, निकृष्ट काम है। दुख वही देता है जो खुद दुखी है। अगर आप आनंद में हैं तो आप आनंद बांटेंगे, और जो आदमी दुख में है तो उसके पास जब भी जाओगे वो उदास होगा, चिढ़ा हुआ होगा, और आप जाओगे तो आपको भी उदास कर देगा। तो इसलिए हर वक्त हमारी अवस्था आनंदमयी होनी चाहिए। कहते हैं आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ बन के रहना है सभी को, जगत माता जगदम्बा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने, चलो प्रभु के